आज बात करते हैं भिन्न की। भिन्न क्या होती हैं समझिए। भिन्न भिन्न वो होती हैं जिनको बटे के रूप में लिखते हैं। जैसे कोई भी संख्या होती है उसे बटे के रूप में लिखा जाता है, जैसे 2/3 या 7/5। ऐसे जो बटे के रूप में संख्या लिखी जाती हैं उन्हें भिन्न कहते हैं। अब भिन्न देखिए, पहले होती है समभिन्न। समभिन्न किसे कहते हैं? जिन भिन्नों का अंश छोटा होता है तथा हर बड़ा होता है उन भिन्नों को समभिन्न कहते हैं। देखिए, जो ऊपर वाला अंक होता है उसे अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। जो ऊपर वाला अंक होता है उसे अंश कहते हैं और नीचे वाले अंक को बोलते हैं हर। ठीक है, तो जिन भिन्नों का अंश यानी ऊपर वाला जो अंक है वो छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा होता है, तो ऐसी भिन्नों को हम कहते हैं समभिन्न। जैसे 5/12, 4/7, 3/11, 2/3। तो इनमें देखिए, सब में जो अंश है, ऊपर वाला अंक है वो छोटा है और नीचे वाला जो अंक है यानी हर है वो बड़ा है। तो जब भी अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो आप उसे क्या कहेंगे? समभिन्न। क्या कहेंगे आप उसे? समभिन्न। अब देखिए दूसरा, विषम भिन्न। जिन भिन्नों का अंश बड़ा होता है तथा हर छोटा होता है उन भिन्नों को विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 7/4, तो इसका जो 7 है ये है अंश और 4 है हर, क्योंकि ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाली जो संख्या है उसे कहते हैं हर। तो 7 बड़ा है 4 से, यानी अंश बड़ा है हर से, तो इसे कहेंगे विषम भिन्न। 11/3, तो 11 3 से बड़ा है। ठीक है, तो ये भी हमारी विषम भिन्न है। 3/2, 3 2 से बड़ा है, तो ये भी विषम भिन्न है। और 12/5, 12/5, तो इसमें जो 12 है वो 5 से बड़ा है, तो ये भी क्या है? विषम भिन्न। तो आप याद रखिए, जब भी अंश यानी ऊपर वाला जो संख्या है, ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या से बड़ी हो यानी हर से बड़ी हो तो उस भिन्न को आप बोलेंगे विषम भिन्न। अब देखते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है कि विषम भिन्न को हल करने पर जो हमारी विषम भिन्न होती है ना, विषम भिन्न, इसे अगर हम हल करते हैं तो जो प्राप्त होती है वो हमें मिश्रित भिन्न प्राप्त होती है। जैसे 7/4 को अगर हल करेंगे यानी 4 का हम डिवाइड करेंगे 7 में, तो क्या होगा? 4 एकम 4। अब 7 में से 4 गया तो क्या बचा? 3। तो ये 3 क्या रह गया? शेष। ठीक है, तो एक बार हमारा गया 4 का पहाड़ा 7 में, तो एक तो हमारा पूरा हो जाता है, तो एक सही बोला जाएगा या एक पूर्ण बोल सकते हैं, एक पूर्ण। और जो हमारा शेष बचा है उसे हम अंश के रूप में लिखते हैं, और जो हमारा जिससे हमने भाग दी थी जिस संख्या से उसे हम हर के रूप में लिखते हैं। तो एक बार पूरा हमारा भाग गया तो एक पूर्ण या एक सही और 3/4, ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई मिश्रित भिन्न। क्या बन गई ये? मिश्रित भिन्न। तो आप याद रखिए, दोबारा से एक बार आपको रिपीट करते हैं पहले से। समभिन्न को समझिए, जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वो होती है समभिन्न। और विषम भिन्न क्या है? जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो होती है विषम भिन्न। और मिश्रित भिन्न क्या होती है? जो विषम भिन्न को हल करने पर प्राप्त भिन्न होती है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। यानी मिश्रित भिन्न और समभिन्न एक ही रूप है, ये समझिए। 2 रूपों में वो डिवाइड कर दी जाती है। जैसे इसको 7/4 को हमने यहाँ हल किया तो हमें ये प्राप्त हो गई एक पूर्ण 3/4, यानी एक सही 3/4, ये मिश्रित भिन्न हो गई। तो हमने आपको ये जानकारी दी। इसी तरह हम आपको भिन्नों के बारे में आगे बताएंगे। आपको
पूछेंगे आपसे कौन सी सम भिन्न है, कौन सी विषम भिन्न है और कौन सी मिश्रित भिन्न है। तो देखिए आपके लिए कुछ भिन्न सम दे रहे हैं, आप उन्हें करके देखिएगा। ठीक है, बताइएगा कौन सी भिन्न का क्या नाम है। ठीक है, करते हैं शुरू। देखिए आपको बतानी है समभिन्न। समभिन्न पर गोला लगाइए, गोला लगाइए। जो भिन्न आपको इसमें समभिन्न दिखाई दें उन पे आपको क्या करना है, गोला लगाना है। ठीक है, जैसे 7/9, 11/17, ठीक है, और 31/15। इस तरह आपको बताना है इसमें कौन सी भिन्न सम है, उस पे आपको गोला लगाना। ठीक है, इस तरह आप जो इसमें समभिन्न हो उस पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, अब दूसरा देते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न पर सही का चिन्ह लगाना है। लगाइए। जो विषम भिन्न है उस पे आपको क्या लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। 9/17, 25/27, ठीक है, 19/9, 7/11, 23/31, 5 सही, 3/3। तो इनमें आपको विषम भिन्न पर गोला लगाना है, वो सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, और अब तीसरा देते हैं आपको मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिश्रित भिन्न पर फिर से आपको गोला लगाना है। ठीक है, यानी इस पे भी लगवाया और इस पे भी आपसे गोला लगवाते हैं। गोला लगाइए। जो मिश्रित भिन्न हो उस पे आपको गोला लगाना है। जैसे 11/25, ठीक है। तो इनमें जो आपको मिश्रित भिन्न दिखाई दे रही हो उस पे आपको गोला लगाना है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। जय हिंद दोस्तों।